माह दुज दुज माह तिधारी, 3 माह निगम नीति अनुसारी। कहा था सब माँ बनवा है, सब हमका प्रिय हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय के हैं हमका ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों में कौन ब्राह्मण? जौन वेद शास्त्र के जाने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, वही ब्राह्मण प्रिय है। तो बूढ़े ब्राह्मण को रूप धर के आए जो कहा तो कहा था महाराज हम बहुत गरीब ब्राह्मण रहे, भिक्षा मांगे बड़े यह पृथ्वी में घूमते थे, कौनो आप उपाय जान हुआ बतावा जाइए कि हमारी भिक्षा माता बंद हो जाए। तो ब्राह्मण रूपी भगवान कहा तू ऐसा करा, अतुल तेसी प्रभु सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, उन्हीं कथा के प्रभाव से स्वभाव सब दूर हो गए। तो कहीं महाराज एक बीच का है कहा सामग्री आ गया था, संस्कार पूर्वक आप उनका बता दिया। तो जैसे पहले अध्याय में बतावा जा चुका है, पूरी तरह से बताया कि ब्राह्मण रूपी भगवान का सब ध्यान। अब ब्राह्मण देवता का कहें कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो उसके बाद क्या कहें अपन भिक्षा मांगे गए, भिक्षा मांगे गए जौन शाम के बाद माए यानी मांगे मूंगे पाए रहन वो कर लेके आए, जो रूखा सूखा प्रसाद तैयार रहा घरे में, वह प्रसाद का ग्रहण के अगर जाते हैं ग्रहण के ग्रहण ब्राह्मण जो ना जो गैन जो रूखा सूखा प्रसाद तैयार रहा है बड़े प्रेम से और प्रसाद का ग्रहण किया, और ग्रहण के बाद पूरा परिवार लेकिन ब्राह्मण देवता के रात में नींद न आए, सवेर भवा नित्य क्रिया जो छुट्टी पाए, पूजा पाठ से छुट्टी पाए, तो क्या होता है अपन झोली जो भिक्षा मांगे जो उठाएं, तो ई मन में संकल्प कर लेता है कि आज भिक्षा मांगे से जौन धन का प्राप्ति होए, तम का भगवान सत्यनारायण कथा करते, तो जहाँ पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब कोई, राम भय जय दाहिने सबई दाहिने ताज, प्रभु उनके ऊपर दयालु हुई। और वही रात में एक सेठ जाए स्वप्न बकार कहा था, हे सेठ अपने धन का कुछ अंश दान दे दिया, नहीं तुहार धन जौना सब नाश हो गया। जब यह तरह सेठ देखें तो जाए कि भिनौके से बैठा रहा चौराहा पर, अब लखा तहाँ कि क्यों गरीब जाचा का ही रास्ता से आए, अब मौका का कर जो ब्राह्मण यहाँ से छोड़ी लेके भिक्षा मांगे बड़े जाता, तो क्या होता है भगवान की प्रेरणा देखा, भगवान इनका प्रेत कई कोई रास्ता भेज जाता है, जो भी रास्ता सेठ लिखा। जब सेठ के देखें सेठ देखें ब्राह्मण एक गरीब जाचा कावत है, तुरंत ही जाए कि दौड़ पकड़े ब्राह्मण देवता कन्याय जाए कि उच्च स्थान दे उनका पूजा के काफ़ी धन दौलत दान दे रहे हैं, जो इसकी ब्राह्मण का संतोष हुई। अब ब्राह्मण देवता क्या करता है, वही से मारे खुशी के मारा सुंदर पक्का केला का फल काई खरीद साथी चावल का आटा यानी जावत सामग्री या सब खरीद ले, खरीद के जाए के भाई बंधु का पंडित का बुलाई के बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुने। वही कथा के प्रभाव से धन वाला पुत्र वाला हो गया, एक ही छोट के मंदिर बनवाए के हर पूर्वासी हर संक्रांत भगवान का कथा करता है। तो व्यास जी कहा था जो नारायण महात्मा रहा ओका तो कही दिन एक बात का कही, तो श्रोतागण जो ऋषि यहाँ कहा था, हे महाराज ये ब्राह्मण के बाद यह कथा कहे हो हमारे सुनने की इच्छा है। कहा था सुने एक समय कथा आया कि ब्राह्मण देवता अपने धन दौलत के अनुसार भगवान की कथा कर रहे हैं, इतने में एक लकड़ीहारा जो ना लकड़ी बेचे आए, और लकड़ीहारा का ब्राह्मण का बड़ी भारी दोस्ती रही, वो भिक्षा मांगे जाए वो जंगल में लकड़ी काटे जाए, तो दोनों जने बड़ी भारी घनिष्ठता रही। तो लकड़ीहारा लकड़ी बेचे भरे आए, तो का हुआ कि भूख प्यास से बहुत प्रेम वो रहा दुखी रहा, तो सोचा था ये गांव पंडित सदानंद का घर है, चलिए हम उनके यहाँ कुछ जल ग्रहण कर गई, हमारी आत्मा को तृप्ति आ जाए तो वहाँ चल के अपन लकड़ी का व्यापार करें। ये सोच के ब्राह्मण के ठाई जाता है लकड़ीहारा। जब ब्राह्मण के ठाई पहुँच जाता है तो का देखता है जहाँ उनके टूटही फुटही झोपड़ी रही, हुआ महल दो महल तैयार। बड़े आश्चर्य पड़ गए कि भगवान यहाँ के गांव वाले के यहाँ राजा देव जौना मार पीट के उनका कतो बहिया दे कतो चला गए। अब बड़े आश्चर्य पड़ गया है गधी बूढ़े को लादे लादे, तो कहा सोची कि चला गांव पता कर कहाँ चला जाए गाँव। अब गांव में जो जाता है पता करे बड़े
तो गांव वाले फूल बतासा ले के बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुने बड़े ब्राह्मण की आवत रास्ता में जब भेंट भें तो कहीं से बतावा यही सदानंद पंडित के घर रहा वो कहाँ है उन कतल चला गया हाँ भैया का तो कहे नहीं आज उन्हीं की यहाँ भगवान से पुरानी कथा होती है हम सब उन्हें यहाँ सुने चलते हैं। अब लकड़ीहारा मूड़े बैठे इलाजे इलाजे से प्रसादी जब सब ब्राह्मण घर में प्रवेश करे लागे तो लकड़ी के बोझ उतार के उन्हें गुआए थे कि सब साथी ब्राह्मण घर में प्रवेश कर जब ब्राह्मण घर में प्रवेश कर गया तो ब्राह्मण तो भगवान का कथा कर देख के हाथ जोड़ के कहता है प्रभु हे ब्राह्मण हे महाराज ये क्या करता है एक कहे से का होत है सब कुछ बतावा हमार सुनने की इच्छा है। तो ब्राह्मण देवता कहता हूँ हम अतुल तेसी प्रभु सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं कि जौन धन पुत्र लक्ष्मी महल महल देखा था सब नहीं प्रभु के प्रसाद से पाए ही हम अतुल तेसी प्रभु सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। जब यह लकड़ीहारा सुने तो कहता है महाराज पूरी बीज बता दिया पूरी बीज बता दिया हम करो यही लकड़ी काटे बेचे तो हमका छुटकारत मिल जाए। अब पूरी पिछौना ब्राह्मण देवता वह लकड़ीहार बता दे कथा का समापन पूर्ण कथा पूर्ण समाप्त हुआ प्रसाद का वितरण हुआ लकड़ीहारा प्रसाद ली प्रसाद लेके जो प्रसाद का ग्रहण की अब ग्रहण कहे के बाद में लकड़ी को बोझ मोड़े भरेला तो अपने मन में संकल्प कर लेता है कि यार लकड़ी बेचे से जो धन का प्राप्ति हुए हम का करब हुई भगवान सब प्राणी कथा सुन तो जा पर कृपा राम पे हुई ता पर कृपा करे सब कोई राम भय जय दाहिने सबई दाहिने ताहे प्रभु ओकरे ऊपर दयालु हुई ऐसे शहर में ले गए जहाँ बड़े बड़े धनाते लोग रहते जहाँ वो लकड़ी बेचे 2 आना 4 आना 8 आना पावत रहा वह दिन 4-6-10 रुपया पाई थी मारे खुशी के मारा सुंदर पक्का पक्का केला का फल गाय का दूध साठी चावल का आटा जाव सामग्री आ सब खरीद लिए खरीद के आए बड़े प्रेम से भगवान सत्यनारायण कथा सुनी वही कथा के प्रभाव से धन वाला पुत्र वाला हो गया यह लोक में भोग के वैकुंठपुर चला गया। इस प्राण जेवा खंडे सत्य कथायाम द्वितीय अध्याय रमन बिहारी लाल की जय संख बोल जाओ करे तो छोड़कर अगर विभाजन करना है 50 गाड़ी दे